डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी व्याकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं। व्याकरण में अपना कारक विभक्ति प्रकरण चल रहा है। कारक विभक्ति में अपने कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति, कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति, करण कारक तृतीय व्यक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थ व्यक्ति, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पंचम व्यक्ति अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से अलग होना। से अलग होना, ये इसका चिन्ह होता है। पहला सूत्र है इसका ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम पाए अपादान, किसी वस्तु या व्यक्ति का जो अलग होने का कारक स्थिर होता है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक होता है अर्थात जिससे अलग हुआ जाता है, जिससे अलग हुआ जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक, अब देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, एक चीज रह गई थी ना, स्थिर होना, जो कारक स्थिर होता है, ठीक है, ये रह गई थी, जो कारक स्थिर होता है अर्थात जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरना, अब देखिए स्थिर क्या है यहाँ, वृक्ष है, स्थिर क्या है अपना वृक्ष, इससे क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो इस वृक्ष में कौन सी व्यक्ति आएगी, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, वृक्षात् पत्रम पतति। ठीक है, और उसके बाद बालकृतिकामात् अलजति, बालक गांव से आता है, यहाँ आएगा वृक्षात्, पंचमी में आगे लगता है पत्रम पतति। ठीक है, दूसरा बालक गांव से आता है,
बालकः ग्रामात् आगच्छति। बालक गांव से आता है। अब इसका दूसरा सूत्र है भीत्रार्थानाम व्याहेतु। व्यार्थक और रक्षार्थक धातु जो होती है भीत्रा अर्थानाम, भीत्रा अर्थानाम, भीत्रार्थानाम व्याहेतु। भयार्थक वही माना होता है डरना, त्रय माना होता है रक्षा करना। भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं में जो भय और रक्षा का, भय होता है डर, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं का भय का और रक्षा का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पंचमी विभक्ति है और यहाँ ग्रामांत में पंचमी विभक्ति है। गांव से अलग हो रहा है, गांव से। अब देखिए बेईमान करना, तो देखिए बालक चोर से डरता है। बालक चोर से डरता है। तो किससे डर रहा है? चोर से। मैंने क्या था, जिससे भय होता है और जिससे रक्षा की जाती है उसमें। पंच व्यक्ति के मैंने चोर से, चोर मारेंगे। बालक है चोरा विवेकी। बालक चोर से डरता है, ठीक है। दूसरा राजा चोर से रक्षा करता है। चोर से है चौरा त्रायते। बालक चोर से रक्षा करता है। मित्र नाम है हेतु, ठीक है। उसके बाद है अगला सूत्र है, वो करेंगे वारणार्थानाम इप्सित है। अगला नियम है वारणार्थानाम इप्सित है। वारणार्थानाम इप्सित है, तो ये हो जाएगा विप्सित है। वारणार्थानाम भी इप्सित है। इप्सित है। इप्सित माना होता है चाहना। देखिए वारण करना होता है दूर हटाना।
जो प्रिय वस्तु होती है, वारण अर्थ की धातुओं के योग में जो प्रिय अत्यंत जो प्रिय वस्तु होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी, अर्थात उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसान, जौ से, जो मान होते हैं, जो गेहूं जो होते हैं, गायों को हटाता है। किसान जौ से गाय को हटाता है। ठीक है। अब देखिए यहां होगा गाय, यह बनेगा कृषक है, किसान कृषक। यवेभ्यो, यह पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा जौ से। यवेभ्यो, क्यों गायों को शीतर्थ प्रिय वस्तु क्या है? जौ है। यवेभ्यो गाम वार्यति, किसान जौ से गाय को हटाता है। अगला सूत्र है आख्यात उपयोगे, आख्यातोपयोगे, आख्यातो उपयोगे। देखिए जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि में, जिससे अपन पढ़ते हैं, जिससे विद्या ग्रहण करते हैं, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिससे विद्या ग्रहण की जाती है या पढ़ी जाती है, उस शिक्षक आदि में पंचमी व्यक्ति प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उस शिक्षक आदि में जिससे विद्यालय रहते, जैसे गुरु से पढ़ता है, अध्यापक से, अध्यापक से पढ़ता है, क्या आएगा? अध्यापका अदिते, पढ़ते करो, अध्यापका पढ़ते, अध्यापका पढ़ती, अध्यापक से पढ़ता है, या गुरु से व्याकरण पढ़ता है, गुरु से व्याकरण
अधीते, ठीक है, गुरु से। देखिए यहाँ गुरु में आ गए, यहाँ अध्यापक में आ गए, पंचम व्यक्ति का प्रयोग। यहाँ यज्ञ में क्या हो गया, पंचम व्यक्ति का प्रयोग, ठीक है। अगला सूत्र, जनी कर्तु प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति। अब देखिए जन मान होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना धातु के जो कारण होता है, हेतु, हेतु मान होता है, कारण होता है, उसमें पंचम व्यक्ति का प्रयोग होता है। जन, जन मान होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न। जन धातु का जो हेतु माना होता है कारण, उसकी अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा होती है। जन्मान होता है उत्पन्न होना। जैसे प्रजा, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, किससे, संसार उत्पन्न होता है, ब्रह्मा से संसार उत्पन्न होता है। ब्रह्मा से संसार उत्पन्न होता है। तो यहाँ आएगा प्रजापति, ब्रह्मा जी का कहते हैं प्रजापति, लोक जायते, प्रजापति लोक है जायते, ब्रह्मा जी से संसार उत्पन्न होता है। दूसरा है मुख से अग्नि उत्पन्न होती है, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। देखिए मुखा अग्नि अजायत, मुख से क्या हो गई, अग्नि उत्पन्न हो गई। और अगला सूत्र है भुवय प्रभवय, भू धातु उत्पन्न होने का, भुवय प्रभवय कर्ता का, भू धातु के कर्ता का जो उत्पन्न स्थान होता है, भुवय प्रभवय, अर्थात भू धातु के कर्ता का जो उद्गम, उद्गम मान होता है निकलने का, उद्गम स्थान होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से गंगा
हिमालयात उद्भवती या प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। और दूसरा है वृक्ष से पत्ते उत्पन्न होते हैं, पत्ते उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्ष से पत्ते उत्पन्न होते हैं। वृक्षात पत्राणि, पत्ते नहीं है, प्रभवन्ति। ठीक है, तो यहाँ वृक्षात में, हिमालयात में क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। यहाँ मुखात में है, यहाँ प्रजापति में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और अगले जो नियम है वो है प्रश्नाख्या नयाश्च है, आख्यानश्च है। प्रश्न उत्तरवाची शब्दों में पंचमी व्यक्ति होती है। प्रश्न, आख्यान, नश्च है। अगला नियम है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थनाम, प्रमाद अर्थनाम। आप देखिए, जुगुप्सा माना होता है घृणा, जुगुप्सा घृणा, किसी से घृणा करना। विराम रोकना, हटाना या रोकना, हटाना या रोकना। या रोकना, ठीक है। प्रमाद माना आलस, अर्थक जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाले धातुओं के साथ, अर्थ वाली धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। क्या है, राम है पापात, जिससे घृणा आदि भी जाती है। राम है पापात और जुगुप्सते, रामे पापात जुगुप्सते, राम पाप से क्या करता है, घृणा करता है। उसके बाद कृष्ण पाप से रोकता है, कृष्ण पाप से रोकता है। कृष्ण है पापात विरमति, विरमति में होता है रोकना, या पंचमी है, या पंचमी। जुगुप्सते में होता है घृणा करना। और तीसरा वाक्य है
प्रमाद आलस्य, ठीक है, उसमें है नास्तिक है अधर्मा, नास्तिक धर्म से प्रमाद करता है, नास्तिक धर्म से प्रमाद करता है। नास्तिक धर्म से प्रमाद करता है। तो यह आएगा नास्तिक है धर्मात्, पंचमी क्या आएगा प्रमादयति, विद्या वाला ध्यय ध्यान रखना, कौन सा ध्यय, विद्या वाला ध्यय, प्रमादयति, धर्म से क्या करता है, आलस्य करता है। तो ये तुम्हारी पंचमी विभक्ति पूरी हुई, ठीक है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। सभी अच्छी तरह से नोट करें, देखें कहाँ विभक्ति लगती है, कहाँ से होता है, उसको अच्छी तरह से